स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। तो नेशनल इनकम जो एक मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव मेजर है जो कि हमारी इकोनॉमी का, हमारी कंट्री का परफॉर्मेंस बताता है। इसका मेजरमेंट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। जब प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जब फैक्टर इनकम जो है फैक्टर प्रोडक्शन को पे किया जाता है, उसमें इनकम फ्लो होता है, आउटपुट फ्लो होता है। जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अपनी इनकम स्पेंड करके कुछ गुड्स परचेज करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर होता है। मतलब क्या, प्रोडक्शन की वजह से इनकम आती है, वो इनकम हम गुड्स के परचेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, वो इनकम हम गुड्स के परचेज में यूज़ करते हैं और एक बार गुड परचेज कर लिया तो वापस वो इनकम जनरेशन में हेल्प करता है। देखो क्या लिखा है, प्रोडक्शन जो है उससे हमारी इनकम आती है, इनकम जो है उससे वापस हमारा एक्सपेंडिचर होता है, उसकी वजह से वापस से हमारी इनकम जनरेट होती है। सिमिलरली नेशनल इनकम जो होती है कंट्री की, इसी वजह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड्स हैं हमारे पास, 3 डिफरेंट मेथड्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। वैल्यू एडेड को प्रोडक्शन मेथड भी बोला जाता है, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। ओके, तो देयर आर 3 मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, या प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस विद द वैल्यू एडेड मेथड। ये मेथड जो है वो मेजर करती है नेशनल इनकम अमंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर फ्लो। हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ रखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो डिफरेंट फेजेस होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड जो है उन फेजेस का यूज़ कर वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है। ठीक है, ये बताता है कि ये क्या बताता है, हर प्रोड्यूसिंग यूनिट जो है उसमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, कितना एक्स्ट्रा वैल्यू एड हुआ है हर स्टेज पे। हर इंडिविजुअल इंटरप्राइज जो है अपनी कुछ वैल्यू ऐड करता है जो उसने परचेज़ किया है। ठीक है, जो उसने परचेज़ किया है या जो इंटरमीडिएट गुड्स उसने लगाए हैं, जो भी रॉ मटेरियल लगाया है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करता है और देन फाइनली किसी और को सेल करता है। जब ईच और एवरी इंडिविजुअल वैल्यू ऐड करते हैं तो उसको सम अप किया जाता है और उन वैल्यू एडिशन से नेशनल इनकम निकाला जाता है। मतलब टोटल वैल्यू ऐड ना करके वैल्यू एडेड को ऐड किया जाता है। वैल्यू एडेड मतलब किसी ने कितना ऐड किया है, तो सिर्फ जितना ऐड किया है उतने को ही हम ऐड करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड मेथड को अदर नेम से भी बोला जाता है, जैसे प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड कमोडिटी सर्विस मेथड। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड क्या होता है। तो वैल्यू एडेड क्या है, इट इज़ द एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। मतलब कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करने के टाइम पर हमारे रॉ मटेरियल में हमने कितना एडिशन किया है। वैल्यू एडेड मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल है उसमें हमने कितना वैल्यू ऐड किया है। ठीक है, हर स्टेज में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है ड्यू टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, ये इट इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो हमने हमारा गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हुआ है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, या हम बोल दें तो वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो बीच में हमारे कंजप्शंस हुए हैं उनको अगर हम माइनस कर दें वैल्यू ऑफ आउटपुट में से तो हमें वैल्यू एडेड मिल जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं अपन, तो क्या दिया है, सपोज एक बेकर है, ठीक है, जो फ्लोर यूज़ करता है टू प्रोड्यूस द ब्रेड। ठीक है, उसने क्या किया, फ्लोर परचेज़ किया 500 रुपये में मिलर से। ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की और उसको फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट किया और उसको 700 रुपये में बेचा। मतलब वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 700 में से 200 गए तो 700 में से 500 गए तो 200 वैल्यू एडिशन हो गया। तो या तो आप क्या करो, डायरेक्ट 700 इंक्लूड कर लो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, या फिर आप क्या करो, वैल्यू एडिशन ऐड करो। मतलब मेन ये था 500, उसमें कितना वैल्यू ऐड किया उन्होंने, 200, तो 500 + 200 700 विल बी द वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम। तो इस तरीके से हमें करना होगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन और फाइनल कंजप्शन देखते हैं हम। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कि प्रोडक्शन यूनिट को लगा है किसी भी गुड्स और सर्विस को या अदर कमोडिटीज़ को, अदर प्रोडक्शन यूनिट्स को परचेज करने में, जिसको हमको क्या करना है, वापस से सेल करना है या उसको अभी हमने कम्प्लीटली यूज़ नहीं किया है। दिस इज़ नोन एज इंटरमीडिएट कंजप्शन। और फाइनल कंजप्शन मतलब क्या, जो कि फाइनल कंजम्पशन, जो कि फाइनली हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि ब्रेड के ऊपर एक्सपेंडिचर करना फाइनल कंजप्शन है, वहीं फ्लोर के ऊपर एक्सपेंडिचर करना इंटरमीडिएट
प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। मतलब क्या, उस पर हमको और कुछ अभी करना है ना, उसके ऊपर हमको और कुछ प्रोसेसिंग करना है ताकि हम उसको फाइनल बना सकें। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कौन सा है, जब हम फ्लोर पे कंजप्शन करेंगे तो वो है इंटरमीडिएट कंजप्शन, वहीं हम ब्रेड पे अगर कंजप्शन कर रहे हैं तो वो है फाइनल कंजप्शन। नाउ इम्पोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, इम्पोर्ट्स को हम सेपरेटली इंक्लूड नहीं करते। कैसे, इंटरमीडिएट कंजप्शन अगर गिवन है तो इंपोर्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन में ऑलरेडी इंपोर्ट इंक्लूड होता है। पर अगर डोमेस्टिक परचेज स्पेसिफिकली मेंशन है तो फिर इंपोर्ट को लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली उसने लिखा है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक ही है तो फिर तो आपको इंपोर्ट ऐड करना ही पड़ेगा। जैसे केस 1 में देखो, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है, इंपोर्ट दिया है, तो सिर्फ इंटरमीडिएट कंजप्शन लेंगे, इंपोर्ट नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन में इंपोर्ट इंक्लूडेड है। फिर देखो क्या लिखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, क्लियरली लिखा है डोमेस्टिक फर्म, तो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 500 + 100, इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है वो 600 हो गया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1000 और ये 200, तो रॉ मटेरियल परचेज किया है तो परचेज किया है मतलब इंपोर्ट भी हो गया और वो भी हो गया, तो फिर सिर्फ हमने 1000 लिया है, राइट। तो इस तरीके से हमें वैल्यू ऑफ इंपोर्ट का पता लगता है कि हमें वैल्यू ऑफ इंपोर्ट जो है कब इंक्लूड करना है और कब नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर में हमने कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए उसे बोला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे मेजर करें, तो जब इंटायर आउटपुट हमने सेल कर दिया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल्स टू सेल, और जब हमने इंटायर आउटपुट सेल नहीं किया है, कुछ थोड़ा स्टॉक बचा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐसे निकालेंगे कि अगर हमने सारा का सारा स्टॉक सेल कर दिया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल्स टू सेल्स। बट अगर हमने सारा का सारा सेल नहीं किया है, कुछ स्टॉक में पड़ा है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल्स टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। नाउ वन मोर वे है कैलकुलेट करने का वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। क्वांटिटी इंटू प्राइस कर दो, ठीक है, और चेंज इन स्टॉक गिवन हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे इसमें दिया है फर्म मैन्युफैक्चर 1000 पेयर ऑफ शूज़ बना रहा है, 500 रुपये में बेच रहा है, तो 1000 इंटू 500, यहाँ अज्यूम क्या है कि हमने चेंज इन स्टॉक है ही नहीं। अब एक्सपोर्ट्स को भी सेपरेटली इंक्लूड करना, तो वो भी इंपोर्ट जैसा ही ट्रीटमेंट होगा। कैसे, देखो सेल्स गिवन है और एक्सपोर्ट गिवन है, तो सेल्स में ऑलरेडी एक्सपोर्ट होगा तो डायरेक्ट 1000 लिया, हमने एक्सपोर्ट को अलग से काउंट नहीं किया। पर जहाँ डोमेस्टिक सेल दिया है, मतलब क्लियरली दिया है कि सिर्फ डोमेस्टिक है, तो उस केस में हमको एक्सपोर्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दिस मैनर हमें पता चल गया कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का ट्रीटमेंट कैसे होगा। नाउ स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड देखते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड की स्टेप्स क्या हुई, हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर का मिलेगा, सेकेंडरी का मिलेगा और टर्शियरी का मिलेगा। अगर तीनों हो तो एक होगा तो फिर एक ही ऐड करेंगे, तीनों होंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे। इससे आएगा क्या, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात ये है कि वैल्यू एडेड मेथड से आखिर आएगा क्या। तो वैल्यू एडेड मेथड से क्या आएगा, जीडीपी एमपी आएगा। ये हमेशा याद रखना कि वैल्यू एडेड मेथड से क्या आएगा, तो वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एमपी आएगा। अब जीडीपी एमपी से अगर हमको एनएनपीएफसी निकालना है तो वही जो हमको एडजस्टमेंट करना होता है वो हम एडजस्टमेंट करेंगे। देखो जीडीपी एमपी एनएनपीएफसी, जी से एन में जाना है मतलब माइनस डेप्रीसिएशन, फिर डी से एन में जाना है मतलब प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी में जाना है मतलब माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरीके से करेंगे। पहले जीडीपी एमपी से अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना है मतलब एनडीपीएफसी है ना, तो एन तो लेस डेप्रीसिएशन और एफसी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब एनडीपीएफसी से अगर एनएनपीएफसी निकालना है तो प्लस कर देंगे एनएफआईए। इस तरीके से हम वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करेंगे, राइट। और ये ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, वही इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट कब ऐड करना है कब नहीं करना है वो सब कुछ हम देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है वो चीज़ें हम सेपरेटली देखेंगे, राइट। इस तरीके से हम नेशनल इनकम पे आ सकते हैं। पर हमेशा ये याद रखना है कि वैल्यू एडेड मेथड से जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीडीपी एमपी आएगा। फिर हमें उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद हमारे पास एनएनपीएफसी आएगा। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड की, वैल्यू एडेड मेथड के टाइम को पे हमको क्या प्रिकॉशन लेना है। तो पहला है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करनी है क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। अगर आपने सेकेंड हैंड गुड को सेल और परचेज किया है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि जब वो फर्स्ट हैंड था तब उसका सेल और परचेज इंक्लूड कर लिया था।
प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड। मतलब आप अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए काम कर रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होगा। लाइक आपकी मम्मी घर में हाउसवाइफ एज अ हाउसवाइफ काम कर रही है, तो चाहे भले आपके पापा उनको देते भी हों पैसे, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। किचन में काम करना, गार्डनिंग करना, तो ये सब कुछ क्योंकि इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है ना। आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि मदर अगर तुम्हारे लिए एक वर्क कर रही है तो उसके लिए तुम कितनी उन्हें पे करोगे या कितनी कॉस्ट का कर रही है वो। तो क्या ऐसी सर्विसेज जो सेल्फ कंजप्शन के लिए दी जाती है उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। पर अगर आपने गुड्स को प्रोड्यूस करा है आपके खुद के कंजप्शन के लिए तो वो इंक्लूड होगा। सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगी, गुड्स इंक्लूड होगा। मतलब प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, अगर आप ऐसी सर्विस दे रहे हो जिसमें आप खुद कंज्यूम कर रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। पर अगर आप गुड्स बना रहे हो आपके लिए, ठीक है, गुड्स आपके कंजप्शन के लिए बना रहे हो तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। फिर इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। अगर आपका खुद का घर है, ठीक है, आपका खुद का घर है और अगर आप उसमें रह रहे हो तो वो भी इंक्लूडेड होगा हमारे नेशनल इनकम में। इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब क्या, रिसेंट कॉस्ट, कि अभी क्या कॉस्ट बैठ रही है उसके अकॉर्डिंग वो इंक्लूड होगा। चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड। चेंज इन स्टॉक मतलब कितना हमारे इसमें इंक्रीज हुआ है स्टॉक में, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो है वो भी इंक्लूड होगा। गॉट नाउ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। डबल काउंटिंग क्या है? तो नेशनल इनकम मेजर करते समय हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही वैल्यू इंक्लूड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम क्या लिखा है, however the problem of double counting arises when value of intermediate goods is also included along with the value of final goods. however double counting वाली प्रॉब्लम जब अराइज हो जाती है जब हम इंटरमीडिएट कॉस्ट की भी इंक्लूड कर लेते हैं, कॉस्ट इंटरमीडिएट गुड्स की भी कॉस्ट इंक्लूड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स में। तो डबल काउंटिंग मतलब क्या? काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस वाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हर स्टेज पे उसको काउंट कर लेना, ठीक है। तो जब भी अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की भी प्राइस काउंट करते हैं फाइनल गुड्स के साथ तो इट विल रिजल्ट इनटू डबल काउंटिंग, 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। एक कमोडिटी जो है बहुत सारे स्टेजेस से पास होती है तो हमेशा उसको हमको फाइनल गुड की कॉस्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड करनी है, इनपुट्स की कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी है, अदरवाइज इट वुड लीड टू डबल काउंटिंग। जैसे इन्होंने बोला, देखो फार्मर ने वीट ग्रो किया था 500 रुपये का, मिलर को बेचा कितने में? मिलर ने बेचा, मिलर मतलब पीसने के लिए, है ना, तो उसने सेल किया 500 में, मिलर ने उसको 700 में बेचा और उसने 1000 में ब्रेड बेची। मतलब क्या, सबने अपनी अपनी वैल्यू एडिशन की। अब हम पूरा टोटल लगा लेंगे 500, 700 और 1000 तो नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। उसकी बजाय हम क्या करें, या तो डायरेक्ट 1000 को काउंट करें नेशनल इनकम में या फिर वैल्यू एडिशन, मतलब जितना वैल्यू ऐड हुआ है सिर्फ उतना ही काउंट करें। क्योंकि इस 700 में 500 ऑलरेडी इंक्लूडेड है और आपने 500 में इस 1000 में ऑलरेडी 500 और 700 इंक्लूडेड है और आपने हर बार उसको काउंट कर लिया तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। इसकी वजह से हमारा जो नेशनल इनकम है उसका जो नंबर है वो गलत आ जाएगा, मतलब नेशनल इनकम की जो काउंटिंग है वो गलत हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। इस वजह से ऑलवेज वी यूज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए हम हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को किस तरीके से अवॉइड किया जाए? तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए ऑलवेज वी हैव टू यूज़ आइदर फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। या तो फाइनल आउटपुट मेथड यूज़ किया जाए या वैल्यू एडेड मेथड यूज़ किया जाए। फाइनल आउटपुट मतलब क्या? डायरेक्टली ब्रेड की वैल्यू यूज़ कर ली जाए 1000 रुपये, या तो डायरेक्ट ब्रेड की प्राइस यूज़ कर लो 1000 रुपये, या फिर वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड कैसे? फार्मर ने 500 में बेचा था तो 500 यूज़ कर लिया, उसने 700 में बेचा तो एक्स्ट्रा कितने लिए? 200, तो 200 ही ऐड करो। फिर बेकर को कितने, कंज्यूमर को भेजा 1000 रुपये में, कितने ऐड करे उसने? 300 रुपये, तो सिर्फ 300 यूज़ करो। तो 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 300 1000 रुपये। तो या तो आप वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करो नेशनल इनकम तो डबल काउंटिंग नहीं होगी, या फिर फाइनल आउटपुट मेथड से आप नेशनल इनकम काउंट करो तो डबल काउंटिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। या तो फाइनल आउटपुट का गुड्स का वैल्यू जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करें या फिर वैल्यू ऐड करके नेशनल इनकम में इंक्लूड करें, बट इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट आपको इंक्लूड नहीं करनी है, अदरवाइज इट वुड लीड टू डबल काउंटिंग और हमारा नेशनल इनकम जो है उसकी हम करेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे।
ठीक है। इसकी वजह से हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज का ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, ओवर नेशनल इनकम दिखेगी, बट एक्चुअली में वो ओवर हुआ ही नहीं है। यहाँ देखो 1000 प्लस 700 प्लस 500 मतलब 1500 और 2000 2200 रुपये दिखेंगे, जबकि वो कॉस्ट कितनी है, इनकम कितनी है, सिर्फ 1000 रुपये की। इस वजह से क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम की गलत काउंटिंग हो जाएगी। तो हमें सही काउंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, उसके लिए हम बहुत ज़रूरी है कि हम डबल काउंटिंग अवॉइड करें एंड यूज़ करें फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड।